पूरी साजिश होती है, तब जा करके कोई अपनी ज़बान खोलता है। महीना नहीं गुजरता है, कहीं अजान पर हमला हो गया कि अजान बंद की जाए, अजान से हमारे नींद में खलल होता है। सोचिए, उनकी नींदें खराब हो रही और हमें अजान से नींद लग रही है। जब पूछा जाए अपनी कौम के लोगों से तो कहते हैं जब फजर का वक्त होता है तो नींद बड़ी अच्छी आती है। लेकिन गैर क्या ऐलान कर रहा है, डिमांड क्या कर रहा है, मांग क्या कर रहा है कि अजान पर पाबंदी लगाई जाए, और हमारे दिल को एहसास नहीं हो रहा है। कुरान के कवानीन को बदलने की नापाक सही हो रही है, मंसूबा बंदी हो रही है। हमारा बच्चा शतरंज और लूडो के पत्तों में गिरफ्तार है। और आगे बढ़िए, कहीं ट्रिपल तलाक के ज़रिए हमारे हकों को कुरान ने जो एक हद मुतय्यन किया है, उस हदूद को तोड़ रहे हैं हमारे दुश्मन, और हमारे कानों में जू तक नहीं रहती, हमें एहसास नहीं होता है। हमारे भाई, हमारे कौम के लोग दुकानों पर बैठ करके सिर्फ अपनी ज़बानी तौर पर बयान करके कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है, बस बयान किए काम ख़त्म हो गया। सबसे बड़ा जो जिसका ज़िंदगी का जो मकसद है, नामूसे रिसालत की हिफाजत, सबसे अहम मकसद है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे अकाबरीन ने कहा है कि उस ज़मीन पर रहना ही बेहतर नहीं है, रहना ही दुरुस्त नहीं है जिस ज़मीन पर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होने लगी। सोचिए, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जिस दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना होती हो। और हमारी कौम के नौजवान, हमारे कौम के भाई, हमारे कौम के बुजुर्ग जो हैं, उनको एहसास ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। अभी कल या परसों की बात है, एक ऐसा जो अपनी आँख नहीं दुरुस्त कर पाया, पूरी दुनिया का इलाज करने चला है, वो क्या बयान देता है हमें पता ही नहीं होगा। क्योंकि हमें पता क्या है कि आज पठान मूवी ने कितना कमाया, हमें ये तो डिटेल पता है, लेकिन हमारे आका की शान में कौन गुस्ताखी कर रहा है, इस पर हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए, ये हमें पता नहीं है। उसने क्या बयान दिया कि मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा क्या एक काम है, मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सिर्फ नमाज पढ़ें, उसके बाद उनका जो दिल का है गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ जो दिल करे करें, इस्लाम सबकी इजाज़त देता है, उन लोगों के लिए सब जायज़ है। ये बैठ करके किसी कमरे में नहीं बल्कि पूरा एक कॉन्फ्रेंस करके ये बयान जारी करता है, और हमारे कौम के लोग कान में जूं तक नहीं रेंगती। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा मतलब ये नहीं है, ना मेरा मकसद ये है कि आप रोड पर उतर करके आप बवाल खड़ा करें, बिल्कुल इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता। लेकिन जिस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, हर इलाके में आरएसएस, जिसके बारे में आप बखूबी जानते हैं, नहीं भी जानते होंगे तो यूट्यूब चलाते हैं, कभी आप देखें कि आरएसएस जिसका नाम नहीं था आज का कुछ सालों से तक, आज वो इस तरह से काम कर रही है कि कौन सी ऐसी गली है जिसमें उसके मेंबर ना हो, कौन सी ऐसी फील्ड है जिस फील्ड में आरएसएस के लोग काम नहीं कर रहे हैं। और हम लोग क्या हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ या तो कारोबार में बजे हुए हैं। अच्छी बात है, कारोबार करिए, कारोबार करना कोई गलत बात नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत फरमाई है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिजनेस फरमाया है, और ये कारोबार करना, ये बिजनेस करना, ये अंबियाए कराम और हमारे अकाबरीन की सुन्नत है। लेकिन सबसे अहम क्या चीज़ है, इस्लाम की हिफाजत, इस्लाम के हुदूद की हिफाजत। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा क्या प्लान है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है ज़िंदगी का, ये हमें नहीं पता है। कल हम क्या करेंगे, किसी से भी पूछ लीजिए कि आपको कल क्या करना है, अपने बिजनेस के बारे में तो बता देगा, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या बेहतर हमारे लिए है, कोई प्लान नहीं बना रहे। यकीन मानिए, अभी 2024 साल पूरा बाकी है, लेकिन गैर बिल्कुल उसके लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। यूट्यूब पर कभी जा करके देखिए कि 2024 में किस तरह से हमें फिर ऐसा सिस्टम बनाना है कि हिंदुआनियत जो है ये और मजबूत हो। और हम क्या कर रहे हैं, इस्लाम कहाँ जाए, इससे हमारा कोई मकसद नहीं है, बस हम आगे बढ़ते रहें। अज़ीज़ान मोहतरम, आप आगे कब बढ़ेंगे, जब इस्लाम मुसलमान मजबूत होंगे।
जब मुसलमान मजबूत होंगे तो हम तरक्की करेंगे। मान लीजिए आप बड़े आदमी हो गए और आया बुलडोज़र चला दिया तो फिर क्या करेंगे? सारी की सारी चीज़ें धरी रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? आज हमारे मदारिस पर हमले हो रहे हैं, कौन किसके मुंह में ज़बानें हैं कि बोले, एहतजाज करे? बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं ज़मीन पर। अभी आपसी इख्तिलाफ की बात आ जाए तो सबके पावर निकल आएगा, ऐसा पावर निकलेगा डायरेक्ट नरेंद्र मोदी तक लिंक रहेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि मजबूत बनिए। और मजबूत कैसे बनेंगे? मजबूत तब बनेंगे आप जब आपके अंदर इल्म होगा। इल्म ऐसी चीज़ है कि मैं बता दूँ, तलवार से ज़्यादा काम कलम का होता है। जो काम तलवार नहीं कर सकती है वो काम कलम करेगा। लेकिन अफसोस यही होता है कि आज कौम के बच्चों को देखा जाए